हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने आपको टेबल याद करना सिखाया था बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ और ट्रिक्स के साथ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन है ना, उनका सोल्यूशन भी आप देख लीजिएगा ताकि आगे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे। और उन वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही इसके जो नोट्स हैं उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब 10th वाले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि आपको शो करना है कि 1 माइनस साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 60 जो होगा वो इक्वल होगा tan 60 माइनस 1 और tan 60 प्लस 1 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करते हैं। दोनों का वैल्यू निकाल करके अगर इक्वल ले आएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो ये कैसे प्रूफ करना है मैं आपको कॉपी में सिखा देता हूँ। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, यानी कि ये वाला 1 माइनस में साइन 60 डिवाइड बाई में कॉस 60। ठीक है, इस तरीके से इक्वल की साइन लगा करके सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखो, आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए एकदम 100%, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। टेबल याद करने का ट्रिक मैंने पहले ही सिखा दिया है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा करके √3 को उतार दो, डिवाइड बाई में ये जो 2 है उसको एज इट इज़ रहने दो। फिर पूरा बड़ा डिवाइड की साइन और ये 1/2 है उसको एज इट इज़ उतार दो। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल कर दो। तो 2 माइनस में √3 डिवाइड बाई 1 आ गया आंसर। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 माइनस में √3, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा लेफ्ट का जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू निकल करके आया है। अब हम लोग जो राइट साइड में है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो राइट इस टाइप से फिर से लिख लो आप लोग। नाउ राइट हैंड साइड जहाँ पर हमें दिया हुआ है tan 60 माइनस में 1 और डिवाइड बाई में tan 60 और फिर प्लस में 1 है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस में 1 डिवाइड बाई में √3 प्लस में 1। तो अब देखो, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल हो जा रहा है, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको ऐसे किया जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई में √3 प्लस 1, और नीचे वाले को रेशनलाइज करना है तो ऊपर में भी √3 माइनस 1, नीचे में भी √3 माइनस 1 कर दो। रेशनलाइज करने क्लास 9 में हमने सिखाया था, फिर से याद दिला देता हूँ। जो भी नीचे में है सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना। अगर यहाँ पे प्लस की साइन है तो आप लोग माइनस की साइन लगा दोगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहती है तो हम लोग प्लस की साइन लगाते हैं। ये मत सोचना कि ये वाला जो वैल्यू है हमने उसको ऊपर नीचे लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी नंबर हो सकता था, यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता था। हमको डिनोमिनेटर को ध्यान में रख के इसको ऐसे करना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो। ये आप लोग रेशनलाइज करने सीख चुके हो क्लास 9 में, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और फिर माइनस में 2ab, तो 2√3 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा और माइनस में ये 1 हो जाएगा। ओके, तो अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से √3 का स्क्वायर तो पूरा पूरा 3 बन गया, प्लस में 1 हो गया, माइनस में 2√3 इस तरीके से हो जा रहा है। नीचे में हमारे पास कितना है, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4 माइनस में 2√3, और नीचे में तो हमारे पास जो 2 है वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से 2 से आप पहले कैंसिल कर दो। अच्छा नहीं, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सॉरी, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर। आप पहले क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 2 को, उसके बाद ही कैंसिल कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा, हम 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अब 2 बचेगा क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, और माइनस में √3 बच जाएगा क्योंकि 2 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 आता है। नीचे में जो 2 है उसको अब उतारो और अब कैंसिल करो इस तरीके से, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तो अब ये कैंसिल हो सकता है। तो आया कितना हमारा, 2 माइनस में √3 आ गया। तो देखो, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया था वही राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस यही अपने को प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव करके आप लिख दीजिएगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्व करने हैं। बस दिक्कत कहाँ पर होगा, जब आपको वैल्यूज़ याद नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको वैल्यू याद करना सिखाया था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जहाँ पर हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है cos 30 के। तो cos 30 का जो वैल्यू है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास √3/2, और उसी तरीके से sin 60 का जो वैल्यू है वो भी √3/2 ही होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग मैंने आपको सिखाया ना, इस तरीके से सीधा जाना, फिर cos वाले के लिए उल्टा सारे वैल्यूज़ को लिख देना। आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास 1 प्लस में sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हमारे पास 1/2 आता है, तो यहाँ पर 1/2 कर दो, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो भी उल्टा घूमने के बाद 1/2 ही हमारे पास पहुँच करके आता है। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके, सॉरी एक सेकेंड,
ऊपर में हमारे पास ये देखो, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम लोग एक बार में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का 2 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि इस तरीके से लिख लेंगे। और ऊपर में जो √3 है प्लस में √3 कर देंगे। पूरे के डिवाइड में हमारे पास जो है यहाँ पर नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो इन सभी का जो एलसीएम होगा 2 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 2 ही हो जाएगा। तो नीचे में आप लोग फिर से यहाँ 2 लिख लो। 2 को इस वाले 1 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, ऊपर में 1 1 जा 1, फिर वही उसी टाइप से 1 1 जा 1 हो गया। तो यहाँ पर भी अब सब पहले बार आप इसको लिख लीजिए, √3 प्लस में √3 हो जा रहा है, और नीचे में हमारे पास 2 है, पूरे के नीचे में हमारे पास 2 + 1 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, और डिवाइड में पूरे का 2 है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कट करना चाहो तो आप इसमें से इसको डायरेक्ट इस तरीके से कट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे कट करेंगे तो मुझे cos 30 का वैल्यू लेकर के आना है। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 यहाँ से आएगा क्या? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 से पहले तो 2 कैंसिल कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर साफ हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर में बचेगा √3 प्लस में √3 और नीचे में हमारे पास 4 बचेगा। तो √3 + √3 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, नीचे में 4 है, इस 2 से 4 को कट कर दिया जा सकता है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, तो √3/2 आ गया हमारे पास। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया है। उसी तरीके से जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास केवल cos 30 दिया हुआ है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो देखो यहाँ भी √3/2 आया और राइट साइड में भी √3/2 आएगा, तो फिर से वही चीज़ लिखेंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, जो अलग अलग क्वेश्चन है, यानी कि 10th का तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब 11th वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हमें वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, इसको इसके इक्वल अपने को वेरीफाई करना है, जैसे वहाँ पे प्रूव करते थे ना वैसे ही करना है। तो फटाफट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लीजिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ भैया, तो sin 60 मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, आप लोग एग्जाम में जब बनाइएगा तो एक बार पूरा क्वेश्चन उतारिएगा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं कि मल्टीप्लाई की साइन है। cos 30 का भी वैल्यू जो होता है √3/2 आ जाता है, ओके। फिर माइनस की साइन लगाइए, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और sin 30 का भी वैल्यू जो है ना 1/2 आ जाता है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 2 जा ये हो जाएगा 4, ऊपर में हमारे पास √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर भी हो जाएगा 2 2 जा 4 और ऊपर में 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो कॉमन ले लो 4 को, ऊपर में 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2। अब इसको कट करोगे तो 2 1 जा 2 और नीचे में 2 2 जा 4 आ गया, यानी 1/2 आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास sin 30 पहले से दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में लिखो आप लोग sin 30 और इसका जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता ही है। तो बस लिख दीजिए शॉर्टकट में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पिछले बार प्रूव लिख रहे थे, इस बार वेरीफाइड लिख दीजिए इस तरीके से, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 11 का भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, जहाँ पर हमें इक्वल टू cos 30 लेकर के आना है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद √3/2 आना चाहिए हमारे पास। तो देखते हैं आता है कि नहीं। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, cos 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, मैं देखो फिर से मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में जब बनाइएगा तो डिटेल में लिखिएगा। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में cos 30 का वैल्यू √3/2 आ गया। sin 30 का वैल्यू 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, और sin 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो नीचे में हमारे पास 2 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, और ऊपर में हमारे पास √3 आ जाएगा, प्लस की साइन के साथ यहाँ पर भी नीचे में 4 आ गया, और ऊपर में हमारा √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, नीचे में 4 हो जाएगा, ऊपर में हमारा √3 और √3 ऐड होकर के 2√3 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो √3/2 आ गया। और राइट साइड में तो वही अपने को लाना ही था, राइट साइड में क्या दिया हुआ था हमारे पास cos 30 दिया हुआ था, तो cos 30 इक्वल टू हमारा √3/2 होता ही है। तो फिर से बस वही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे बचपन में ना ये लिखने बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब मेरी आदत होगी इसलिए मैं इसको अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। बचपन में एकदम साफ सुथरा लिखता था, LHS को एकदम अच्छे से डिज़ाइन बना के। आप लोग को जैसे लिखना होगा वैसे लिख सकते हो आप लोग। तो ये रहा हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 2 sin 30 है, तो 2 मल्टीप्लाई sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले तो मैं 2 से यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देता हूँ, सब मल्टीप्लाई में है तो आप लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। हमारा √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, और नीचे में जो 2 है वो उतर जाएगा। राइट साइड में वही चीज़ लाना ही था अपने को, राइट हैंड साइड में हमारे पास sin 30 है, तो सॉरी sin 60 है, और sin 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 ही होता है। तो बस फिर से आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड क्वेश्चन। सो ये हमारा 11th का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर 2 sin 45 और cos 45 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया ना sin 45 cos 45 इक्वल होते हैं, tan और cot के 45 इक्वल होते हैं, और sec और cosec के 45 जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/√2, और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट तो कट कर नहीं सकते, तो ऊपर में 2 1 जा 2 कर दो, नीचे में √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 आ जाएगा, √2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। अब ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 होगा तो लास्ट में मेरा 1 आ जाएगा, और नीचे में जो 1 है वो लिखने की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को। राइट साइड में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो वहाँ पर पहले से दिया हुआ है sin 90, और sin 90 का जो वैल्यू होता है वो तो 1 ही होता है, तो फिर से यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, वैल्यूज़ याद रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी मार्क्स देकर के जाएंगे। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है भैया। सो 12th नंबर के जो क्वेश्चन है और आगे जो क्वेश्चन आएंगे और मज़ेदार होने वाले हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री है, यानी जहाँ जहाँ पर वो 45 डिग्री दिख रहा है, पहले देखो डिग्रीज लिखी हुई रहती थी, अब उसको थोड़ा सा उलझा दिया गया है। जैसे ए का वैल्यू 45 बोल दिया है तो हमको इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर अब कितना डिग्री बनेगा, देखो 2a लिखा हुआ है ना, तो 45 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब अपने को इधर 1 मिलेगा और इधर भी अपने को 1 लेकर के आना है, बस और कुछ थोड़ी करना है। तो वैसे ही बाकी जगह पर भी करना होगा आगे के क्वेश्चन में, ये सॉल्व किया जाए। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहले तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जल्दी से, जहाँ पर हमें दिया हुआ है sin 2a, ए के बदले में मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 45 डिग्री से, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 90 डिग्री, तो ये बन गया हमारे पास वैल्यू 1, ठीक है ना। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से जो इधर है उधर भी अपन सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ करेंगे। बस यहाँ पर देखना 2 पहले लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई sin a है तो sin 45 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई cos 45 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में sin 45 का वैल्यू 1 बाई में √2, और cos 45 भी सेम होता है तो 1 बाई में √2 आ गया। तो ये यहाँ से बन जाएगा हमारे पास √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर में 2 1 जा 2 हो गया और नीचे में हमारा 2 आ गया, तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। तो बस आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा ना कितना ईजी क्वेश्चन था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो पहले की तरह ही करना है, बस थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, 45 को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं और इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये देखो cos 2a है तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 मल्टीप्लाई 45 तो इक्वल हो जाएगा cos 90 डिग्री, है ना, 45 डिग्री है ये। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर दिया हुआ है, cos स्क्वायर a है ना, यानी कि a का वैल्यू हमारा 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में 1 हो गया। तो 2 cos 45 का कितना होता है वैल्यू, 1 बाई में √2 होता है, तो 1 बाई √2 का स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ था, माइनस में 1 आ गया। फिर से इसको सॉल्व करेंगे यहीं पर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस में जो 1 है उसको एज इट इज उतार दो। आप चाहो तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, फिर पहले कट पिट करके सॉल्व करो। मैं पहले कट कर लेता हूँ, 2 1 जा, यानी 2 से 2 कट हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0, तो इसका जो वैल्यू है वो भी 0 आ गया। दो ठो हमने इक्वल कर दिया, लास्ट वाले को भी इक्वल कर दो, तो थर्ड वाले में हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा, 1 माइनस में 2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन स्क्वायर a है, तो यहाँ पर भी हमारे पास a का वैल्यू 45 है, चलो एक बार लिख ही लेते हैं अपन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो गया 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 1 बाई में √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 बाई में √2 हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल, तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बस लास्ट में आप लोग इसको इस बार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, इस बार ऐसे लिखेंगे, इसलिए हमारा cos 2a इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a था, फिर माइनस 1 के, और फिर वो इक्वल होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a के। बस यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, ये आंसर हो जाएगा, इस तरीके से इसको लिखना है। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट, 2 ही क्वेश्चन थे 12th वाले में। चलिए 13th वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। 13th वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार क्या किया, पहले बार a का वैल्यू 45 दिया हुआ था, इस बार a का वैल्यू और आसान कर दिया, 30 कर दिया है। तो हम लोग पहले यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे इसी को, लेफ्ट साइड वाले को। तो हमारे पास है साइन 2a है, तो ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई a, सॉरी साइन के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगे, कोई बात नहीं, चलो चलिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ नहीं चलाओ एक ही बात है, a के बदले में 30 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 लिख लेंगे। राइट साइड में भी अपन उतना ही लेकर के आएंगे, अभी देखना। तो राइट साइड में हमारे पास है 2 tan a डिवाइड बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ठीक है। तो tan a यानी कि tan 30 हो जाएगा, तो इसको एक बार लिख लेते हैं अपन, tan 30 डिवाइड बाई में 1 प्लस में
10 स्क्वायर 30 हो गया। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/√3, ये 2 हो गया और 10 30 का वैल्यू हमने उतार दिया। नीचे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर में 2 1 जा 2, नीचे में √3, नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आ गया और √3 का जो स्क्वायर है वो 3 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2/√3, पूरे के नीचे में 3 1 जा 3 और 1 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा और 4/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2/√3 हो गया, इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 4 हमारा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो बना क्या हमारे पास, ये आ जाएगा ऊपर में 3, नीचे में हमारे पास 2√3 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये वाला तो हमारे बराबर आ नहीं रहा है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे वो समझना। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई में √3 लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 हमारा 3 होता है। नीचे में हमारा 2 मल्टीप्लाई √3 है ही, तो यहाँ से √3 से √3 को कैंसिल कर दो, तो आ गया आपका आंसर, ऊपर में √3 बच गया और नीचे में 2 आ गया। तो फिर से आपका वही होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाला था वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो कई बार लास्ट में स्टेप्स आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट आंसर अगर नहीं आते रहेगा तो उसको तिगड़म करके, यानी कि उंगली जैसे नहीं बोलते हैं घी सीधी उंगली से लाने के लिए टेढ़ी करनी पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उंगली टेढ़ा करो और आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसका सेकंड पार्ट को भी हम बनाते हैं मज़ेदार तरीके से। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, हमारे पास कॉस वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे cos 2a है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करो तो देखो इसका 30 वैल्यू था, तो ऐड में लिख देता हूँ कि ये cos इसका वैल्यू जो है 60 आ ही जाएगा, 32 जा 60, जैसे पिछले बार साइन का आया था। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर अपन 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब अपन इधर वाले को सॉल्व करते हैं, राइट साइड वाले को। पिछले बार की तरह यहाँ पर भी 10 वाला दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 10 स्क्वायर a डिवाइड बाई में 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर, इस बार इसका वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 10 स्क्वायर 30 और डिवाइड बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 आ गया। डिग्री भी जरूर लगाइएगा एग्जाम में जब बनाइएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। उसी तरीके से सेम टू सेम बस प्लस की साइन के साथ हो जाएगा नीचे में √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इसको सॉल्व करने में पहले आपको मैं सिखा चुका हूँ, उसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस में √3 हो जाएगा। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 हो गया, ऊपर में 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, तो 2/3 आ गया। नीचे में हमारे पास 3 1 जा 3 और ऊपर में 1 प्लस होगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल करो तो 2/4 आ गया, 2/4 को कट करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आता है। देखो 1/2 दोनों जगह आ गया। तो फिर से इज्जत के साथ लिख दो एकदम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। चलिए इसका थर्ड पार्ट एक और दिया हुआ है, उसे भी बना लेते हैं। तो इस बार अब जो क्वेश्चन है उसमें दोनों तरफ 10 के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस 10 के वैल्यूज़ याद होने चाहिए अपने को। तो ये हो जाएगा हमारा 10 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 60 है ना, 2a मतलब कि भाई 60 आ जाएगा, 30 लिखूंगा तो फिर फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐड √3 कर दीजिए। अब इधर वाले को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, 2 10a है डिवाइड बाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर a है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 10 30 और डिवाइड बाई में उसी तरीके से 1 माइनस में यहाँ पर भी देखो 10 30 हो जाएगा, तो इसको बार लिख ही लेते हैं 10 स्क्वायर 30। तो ये कितना बन जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 10 30 का वैल्यू वही 1/√3 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास 1 माइनस में 1/√3 का √3 है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऊपर में 2 1 जा 2 डिवाइड में √3 और पूरे के नीचे में 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई में √3 है, नीचे में हमारे पास 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई में जो 3 उसको लिख लो। डायरेक्ट भी कट कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर में कट कर दूंगा, तो इसीलिए मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। 2 डिवाइड में √3 है, मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर नीचे कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में आ गया 3 डिवाइड बाई में √3 और जैसे कि मैंने बताया था कि जब सीधी उंगली से ना निकलेगी तो अपन इसको क्या करते हैं, टेढ़ी कर देते हैं। इसको हम लोग √3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई √3 लिखेंगे, नीचे में √3 है ही, कैंसिल कर दो तो आ गया √3 हमारा आंसर। तो पहले भी आया था, इस पर भी आ गया। लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जो 14th वाले क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर जो 15th वाला क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। वैसे तो 14 और 15 सेम ही है, देख लेते हैं, अगर 14 बना लेंगे तो 15 टाइम बचेगा तो बना ही लेंगे।
तो देखो ये है 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, बाकी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर ए और बी दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों के वैल्यूज़ बता दिए गए हैं, हमको ये प्रूव करने हैं कि आपस में इक्वल है, वेरीफाई करने हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है साइन ए और बी, तो ए के बदले में कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और बी के बदले में 30 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर से साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी इसका जो वैल्यू है लेफ्ट का वो 1 है। अब अपन पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर हमारे पास है साइन ए, तो मैं पहले वैल्यूज़ को एक बार लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूज खुद ना हो जाऊँ। तो साइन ए का वैल्यू कितना है 60 है, और फिर कॉस बी तो कॉस 30 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारे पास कॉस ए यानी कि कॉस 60, और फिर मल्टीप्लाई में साइन बी है तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू भी उतना ही होता है, तो √3/2 लिख लो 2 बार। प्लस में कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 हो जाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हमारा 3 आ गया, नीचे में 2 2 जा 4 आ जाएगा, इधर 1 आ गया, नीचे में 4 आ जाएगा। तो सॉल्व करो, नीचे में 4 हो गया है ना, ये दोनों सेम है, ऊपर में 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/4 = 1 आ गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। तो बस लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड और इट्स वेरीफाइड, और कुछ थोड़ी करना था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया ये सब, बस आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है उसे बना लेते हैं। सो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर कॉस करके दिया हुआ, पिछली बार साइन करके दिया हुआ था, तो फिर से वैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में ले लेंगे, कॉस ए प्लस में बी है, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा वही 60 प्लस में 30, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 90, ठीक है ना। डायरेक्ट में लिख देता हूँ आंसर, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, तो इधर ही हमको 0 लेकर के आनी है। राइट साइड ले लेते हैं, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस ए है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ। कॉस ए का वैल्यू कितना होता है 60 हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस 60 लिख लेते हैं एक बार। फिर कॉस बी है तो ये हो जाएगा कॉस 30 माइनस में साइन 60, और ये हो जाएगा हमारा साइन 30। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/2। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 माइनस में साइन 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो नीचे में आ जाएगा आपका 4, ऊपर में आ गया √3, माइनस में इधर भी आ जाएगा √3 और नीचे में आ जाएगा 4। तो नीचे में हमारा 4 हो गया, ऊपर √3 से √3 माइनस हो तो 0 आ जाएगा, और 0/4 = 0 होता है। तो फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा 14 के भी दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। एक काम करता हूँ 15 वाले में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वीडियो कितना मिनट का हो गया 22 मिनट का, चलो 8 मिनट के अंदर क्वेश्चन में 15 भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है। फिर जो 16 और आगे के क्वेश्चन है ना उससे हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ये रहा हमारा 15 का क्वेश्चन, सिमिलर था जैसे कि मैंने आपको बताया, ए और बी के वैल्यूज़ दिए हुए हैं और सेम टू सेम हमें ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले प्लस होता था, इस बार माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 60 माइनस में बी का वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। राइट साइड में देखते हैं कितना आता है, तो राइट साइड में हमारे पास साइन ए है, तो पहले तो मैं वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए का वैल्यू 60 हो गया, कॉस बी यानी कि कॉस 30 माइनस में ये हो जाएगा कॉस 60, और साइन बी है यानी कि साइन का हमारे पास 30 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, और कॉस 30 का भी वैल्यू इतनी होता है √3/2 ही होता है, माइनस में कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, नीचे में आ गया 4, अरे यार हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, √3 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, माइनस में यहाँ पे भी नीचे आ गया 4, और ऊपर में 1 1 जा 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2/4, और 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो बस आ गया हमारा लेफ्ट साइड इक्वल हो गया राइट साइड के। चलिए अगला लोकेशन इसका सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट। सो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, कॉस ए माइनस बी दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा कॉस 30 आने वाला है, कॉस 60 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, सॉरी COS कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है तो √3/2 होती है। राइट में भी तय लेकर के आएंगे अभी हम लोग, देखना। ओहो एक सेकेंड, माइक्रोफोन कहाँ जा रहा है भाई, रुक जाओ। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करे थे, कॉस ए है तो कॉस हमारा 60 हो गया, मल्टीप्लाई में कॉस बी है तो कॉस 30 हो गया, उसके बाद फिर प्लस की साइन के साथ हमारे पास साइन ए है तो साइन 60 हो गया, और साइन हमारे पास ये 30 आ जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 30 का वैल्यू हमने देखा √3/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे में 4, ऊपर में √3, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3, नीचे में हमारा 4 आ गया एलसीएम लेने के बाद, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, सॉरी यहाँ पर पहले से इक्वल की साइन लगी हुई है, तो ये हो जाएगा √3/2 बन गया हमारा लेफ्ट साइड इक्वल टू
राइट साइड। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, बच्चा लोग जल्दी से उसको बनाते हैं, फिर आप लोगों की आज की क्लास की छुट्टी हो जाएगी और मिलेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाया जाए। लास्ट वाला क्वेश्चन 10 से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 वाले भी वैल्यू आपको याद है अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 10a - b यानी कि 60 - 30 इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 30, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो √3 नहीं 1/√3 होती है, तो 1/√3 हो जाएगी। अब हमारे पास 10 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। हाँ, तो अब राइट साइड को पकड़ लेते हैं, तो राइट साइड में हमारे पास हो जाएगा, एक बार पहले तो वैल्यूज़ को उतार लो आप लोग पूरा का पूरा। 10a है तो 10 60 लिख लो, माइनस में 10 30 लिख लो, फिर डिवाइड बाई में हमारे पास 1 प्लस में 10 60 और फिर 10 30 लिख लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करो, 10 60 का वैल्यू जैसे मैंने बताया आपको √3 हो जाएगा, माइनस में 1/√3 हो जाएगा 30 का वैल्यू, नीचे में 1 प्लस में √3 मल्टीप्लाई में 10 30 का वैल्यू 1/√3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 और नीचे में √3 है, दोनों को उड़ा दो, आपस में कैंसिल कर दो। तो ऊपर में हमारे पास हो जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया, माइनस में ये वाला जो 1 है वो उतर जाएगा, नीचे में ये जो √3 है वो आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया है तब ये वाला 3 आया है। नीचे में 1 प्लस में 1 यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास हो गया 2 डिवाइड बाई में √3, नीचे में 2 डिवाइड बाई 1 है, ध्यान रखना ना, कुछ नहीं, यानी कि नीचे में 1 है तो उसको ऊपर ले जाओ, 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। तो यहाँ पर भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन समझा दिए हैं बबुआ। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा डेली के थ्रू आइएगा, पूछिएगा, अपने फ्रेंड लोग से भी डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूँगा। ठीक है, और अगर कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर तो वैसे मैंने अपलोड कर ही दूँगा इसके नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके।